जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। कि आखिर बताइए, भगवान को भी किसी बात की शंका थी जिसके कारण अग्नि परीक्षा ली? ये तो ठीक बात नहीं, अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो पूरे रामायण को नहीं पढ़ते हैं वही लोग ये बात करते हैं, जो इसको नहीं जानते। कई बार एक एक चौपाई का उदाहरण देते, बताइए रामायण में ऐसा लिखा है। किसी भी ड्रामा, ये तो इतिहास है और भक्त का भाव है, ज्ञान इसमें डाला हुआ है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि डायलॉग किसके मुंह से बुलवाया जा रहा है। रावण अगर बोलेगा तो गलत ही बोलेगा, भगवान बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन सब चौपाई में तो उठाए एक चौपाई रामायण को बोले, देखिए गलत लिखा है। अरे रावण बोल रहा है, वो विलेन का डायलॉग आप उठा के कहे कि इस पिक्चर में बहुत गलत बातें बोली गई, हीरो थोड़े ही बोल रहा है, वो आपके लिए उपदेश थोड़े ही है। जो हीरो बोले वो आपके लिए उपदेश है, विलेन बोले उससे बचना है आपको। तो यहां पे भगवान एक लीला करते हैं। प्रभु गए सीता मैया के पास और कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हे व्रत धारणी, हे प्रिय, आप सुशील हैं, आप कल्याणकारी हैं, मैं कछु करब ललित नर लीला। हम लोग तो आए हैं अवतार लेकर यहाँ, लेकिन अब कुछ लीला करनी है। तो बोले क्या लीला करनी है? लीला ये करनी है कि रावण आपका हरण करेगा। तो इस लीला में ठीक नहीं होगा ऐसा, तो कैसा करना चाहिए? आप अग्नि में प्रवेश हो जाइए और एक डुप्लीकेट सीता निकालिए और उस डुप्लीकेट का ही हरण रावण करेगा, तक ये खेल हो जाए। कई बार आप लोग फिल्में देखते होंगे, जानबूझ के हमें बताना पड़ता है कि डुप्लीकेट यूज किए जाते हैं। जब दूर का सीन हो, फाइटिंग का, नजदीक आए तो उतना सा क्लोजअप में उसको दिखाते हैं, बाकी दूर वाले सारे सीन में डुप्लीकेट होते हैं। तब यहां सीता जी का डुप्लीकेट यूज किया कि अग्नि में सीता जी समा गई, दूसरी सीता जी निकली। अब इसी का हरण रावण करने वाला है। मारीच मामा को बुलाया कि मामा आपको हिरण बन के जाना है और मैं हरण करूंगा, आप हिरण बने, पीछे पीछे भगाना बहुत दूर तक, ताकि जब तक मैं हरण करने जाऊं तब तक वो आ ना जाए वापस। तो मामा बोला, रे भगवान है वो, उनसे बैर मत लो। रावण बोला, मैं सब जानता हूं। अरे खरदूषण को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, ताड़का का वध कर दिया, सारे स्लीपर सेल हमारे नष्ट कर दिए, सारे आतंकवादी हमारे खत्म कर दिए गए। ये दो ही लोग साधारण नहीं है, भगवान है। रावण बोला, जाओगे या मैं मारूं आपको? खड़ग निकाल लिया रावण ने। मामा आप गए, अगर आप हिरण बन के नहीं गए तो आपका वध सुनिश्चित हो जाएगा। तो मारीच ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? तब मारीच हृदय अनुमाना, नौ मही विरोध नहीं कल्याण। संसार में 9 लोगों से विरोध होने पर कल्याण नहीं होता है। तो 9 कौन है? मारीच अपने आप से कहता है, ये किसी के लिए उपदेश नहीं है। शस्त्री, ध्यान रखना, ये आपके काम भी आ जाएगा कि 9 लोगों से विरोध सीधा सीधा मत करिए, दिमाग लगा के करिए, थोड़ा रुक के समझ के करिए। तो वो 9 कौन है? तो मारीच कहता, शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुनी। ये 9 लोगों से थोड़ा बुद्धि लगा के काम। शस्त्री, जब कहीं भी आप हो, कितने भी मजबूत हो, कितने भी प्रभावशाली हो, कितने भी बड़े सत्ताधारी हो, हाथ में अगर हथियार है तो उस समय धीरे से निकल जाइए। शस्त्री से बैर मत लीजिए उस समय, बाद में जब हाथ में से रखे फिर खबर लीजिए उसकी। मर्मी, जो आपका गुप्त रहस्य जानता हो, उससे बैर मत करिए। मैकियावेली ने लिखा, वो भी बड़ा शासक हुआ, चाणक्य की तरह का दिमाग वाला हुआ। उसने लिखा कि कभी भी अपनी गुप्त बात मित्रों को भी मत बताइए। आपका मित्र कब दुश्मन बनेगा इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि संसार में स्थायी रूप से न कोई मित्र है न शत्रु है। मित्रों को भी एकदम गुप्त बात मत बताइए।
और शत्रु की भी निंदा इतनी मत कर दीजिए कि जब मित्रता करने की बारी आए तो आप संकोच में आ जाए, क्योंकि यहां कोई शत्रु नहीं है। अब राजनीति में देखें, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं कि अब कैसी कैसी पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं। जैसे लालू जी का इतना भारी विरोध करने वाले नीतीश कुमार, उनसे भी गठबंधन कर लिया, फिर इधर आ गए। मतलब ये सब चलता रहता है। तो कोई यहाँ स्थायी, लोग कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी प्रतिद्वंदी नहीं होता, लेकिन ये बात यहाँ कह रहा है कि संसार में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। कभी भी वो मित्र बन सकता है, लेकिन इतनी निंदा कर दी, इतनी गाली उसको दे दिया कि मित्र बनाने में अब संकोच लगने लगे। इसलिए सावधानी से व्यवहार करें। शस्त्री मर्मी प्रभु, जिसके वर्कर आप हैं, जिसके यहाँ काम करते हैं, मालिक के यहाँ नौकरी छोड़िए, फिर दुश्मनी करना। जब तक काम कर रहे हैं दुश्मनी नहीं। सठ मूर्ख से कभी दुश्मनी मत करिए, नहीं तो अपना ही सिर फोड़ लेगा, आपको जेल भिजवा देगा। मूर्ख का क्या भरोसा। आप बोले मूर्ख हो के मुझसे लड़ रहा है। अरे मूर्ख से आप लड़ रहे हैं ये बुरी बात है। वो मूर्ख है, आप तो मूर्ख नहीं है। उसे जाने दीजिए। और फिर कहते हैं धनी अमीर आदमी से भी मत लड़िए। तो किसी ने पूछा अमीर से न लड़े तो गरीब से लड़े। तो आप भी उतने बड़े अमीर हो तो मुकदमा लड़ते रहिए, नहीं तो साइड हो जाइए भाई। कौन बैर लेने जाएगा झूठ मूठ का। वो पूरा पैसा खर्च कर देगा आपके लिए। वैद्य जो आपका पर्सनल डॉक्टर हो, अगर उससे कुछ गड़बड़ी हो गई तो डॉक्टर बदलिए, उसके बाद आप उससे बैठ लीजिए। कौन सा इंजेक्शन लगाएगा कोई भरोसा नहीं। और बंदी जो आपके गुणगान गाते हैं, आपके गुणगान गाते हैं, उनसे भी सावधान। आजकल डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया, बंदी और कवि दो लोग जो है ये मीडिया है सीधे सीधे, तो इनसे भी बैर मत लीजिए, संतुलन में ही व्यवहार रखिए। और भानस जो खाना आपका पकाता है, जो आपका खाना पकाता है, बदल दीजिए, उसके बाद बैर करना तो करिए, नहीं तो कब जहर मिल जाएगा कोई भरोसा नहीं। और गुणी गुणवान लोगों से बैर मत करिए, कहां ले जाके मारेगा ये भरोसा नहीं। तो किसी ने आज भी चर्चा हो रही थी, त्रिवेणी जी पूछ रहे थे तो बाकी बचा कौन, लड़े किससे। तो लड़ना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। जब शास्त्र हटा दे तब मारिए, जब अमीर गरीब हो जाए तब लड़िए। हम उसके उल्टा खोज लीजिए उपाय, अगर लड़ने का ही मन है तो। इससे तो अच्छा है कि लड़े ही, प्रेम करें सबसे, लड़े क्यों।